जय श्री कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव को ही यह महीना समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस महीने में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना व अभिषेक करते हैं, महादेव की कृपा से वह भक्त सुखी व संपन्न रहता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी वह अत्यंत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और उनकी पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत करता है और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बावजूद पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपको तो इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार को यह विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना करता है। एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिया और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक ही जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता भी रही। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां आ गई। धूमधाम से उसका समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का पता था। यह रहस्य उसने घर में किसी को नहीं बताया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के साथ उसके मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को जब इस बात का पता चलेगा तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बना दिया जाए और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा
और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात करी। दीपचंद ने धन की लालच में यह बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह कराया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिप सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था और मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ रहना पड़ेगा वह काणा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान आदि दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमृत को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। मामा का रोने का विलाप जब भगवान शिव और माता पार्वती ने सुना तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, कृपया आप इसके कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ जाकर अमर को देखा तो वे बोले कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और इसकी आयु पूरी हो गई है। फिर पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वह सोमवार का व्रत हमेशा करता है। पार्वती जी के आग्रह के कारण शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले आए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा किया और सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी भेजे। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित होने का सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तेरे पुत्र को मैंने लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई और शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।